आज हम चलते हैं दुबई कार्निवल में, जो कि लगा हुआ है मुरादाबाद के लाइन पार में। तो हमने गाड़ी घुमाई दिल्ली रोड पर, और ये दिल्ली रोड पर हम आए तो हमने देखा यहाँ रोड पर काफ़ी सारा रश है, काफ़ी ट्रैफिक है। तो हमने फिर भी मन बनाया कि चलो चलते हैं, कोई नहीं, दुबई कार्निवल में ये कभी कभी लगता है। तो ये देखिए हम आ गए हैं दिल्ली रोड पर और मैं बाइक चला रहा हूँ। ये ऊपर देखिए एक डिजिटल स्क्रीन भी लगी हुई है। मुरादाबाद ने काफ़ी तरक्की कर ली है और ये हम पहुँच चुके हैं रामलीला मैदान में, दुबई कार्निवल में। और ये मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए, और ये मैंने सोचा जल्दी जल्दी टिकट ले लेता हूँ, तो मैंने टिकट ले लिया है और मैं ये परचेज़ कर रहा हूँ। देखिए, और ये मैंने लिए हैं 2 टिकट, और अब मैं चलूँगा अंदर घूमने के लिए। आपको दिखाता हूँ दुबई कार्निवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये टिकट घर है, काफ़ी सारे टिकट हाउस हैं यहाँ पर बने हुए। और मैंने सोचा अब चलता हूँ मैं अपने बच्चों को लेकर, दोनों बेटा और बेटी को। और ये देखिए यहाँ पर मिला हमें सेंटा क्लॉज, और सेंटा क्लॉज को मेरी बेटी ने किया हाय। और ये साइड में मिला हमें भालू, और एक साइड में मिला हमें ये चिंपैंजी। और देखिए यहाँ पर मिली हमें दुबई बिल्डिंग। तो हमने सोचा एक फ़ोटो खींच लेते हैं, और हमने एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाया। और यहाँ मेरी बेटी और बेटा बहुत खुश थे। इन दोनों की ज़िद पर ये मैं लेकर गया आज इनको घुमाने के लिए। और अब हम चल रहे हैं अंदर दुबई कार्निवल में। देखिए यहाँ पर भी कई सारे दुबई की बिल्डिंग लगी हुई हैं, तो फ़ोटो खींचे हुए हैं, तो हमने सोचा फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा आगे चलते हैं। देखिए अंदर जाकर देखेंगे तो अंदर ये काफ़ी अच्छा एंट्री है। और यहाँ पर देखिए घुसते के साथ ही यहाँ पर दुबई बुर्ज खलीफा की डमी बनी हुई है। और ये मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखिए मैं इनको घुमा रहा हूँ, मैंने सोचा आपको भी वीडियो दिखा देता हूँ। और ये आरजू हैं, आरजू इनका चैनल है यूट्यूब पर, आरजू क्वीन के नाम से आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। इनके चैनल पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आती रहती हैं। और ये देखिए ये दुबई बुर्ज खलीफा जो बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ शाम के टाइम आने पर ऐसा लग रहा है कि हम कुछ मुरादाबाद में नहीं हैं, कोई नई जगह पर हैं। और ये देखिए ये बना हुआ है अशोक का चक्र, और वो बनी हुई है दुबई की एक अलग बिल्डिंग। और ये बना हुआ है एफिल टावर। ये कहने को तो डमी है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और देखिए जब हम अंदर आए तो यहाँ बिक रहे थे किले के बर्तन, और काफ़ी सारे कप्स के डिज़ाइंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ये अलग अलग तरह के कप्स थे। और ये साइड में लगा हुआ था एक मिरर, मैंने सोचा अपनी एक वीडियो बना लेता हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने झाँका भी, और ये मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और ये लगे हुए हैं वुडन के क्लॉक्स, वुडन के बहुत सारे आइटम्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, जो कि घर में डेकोरेटिव आइटम से काम में आती हैं। और ये देखिए बनी हुई है वुडन की बहुत प्यारी प्यारी कुर्सियाँ, टेबल्स। और यहाँ ये ज़्यादातर लोग यहाँ जो एग्जीबिशन में आते हैं ये सहारनपुर से आते हैं। और ये देखिए एक सेट लगा हुआ है ये वुडन का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हमने देखे झूले, तो हमने सोचा कि हम झूले में भी बैठ कर देखते हैं। और झूले की तरफ हम बढ़ने के लिए थे, तभी मेरे बेटा और बेटी तो यहाँ बैठ गए। मेरा बेटा और बेटी दोनों बैठना चाह रहे थे झूले में, तो यहाँ पर देखिए बैठ गया है मेरा बेटा और झूले के मज़े ले रहा है। फिर मेरी आरज़ू भी आती है, वो भी सोचती है मैं भी बैठती हूँ, वो भी ट्राई करती है बैठने की, और फिर दोनों को बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं भी बैठता हूँ, तो फिर मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ा बैठने के लिए। फिर मैंने सोचा जब आए हुए हैं तो झूले का मज़ा लेते हैं। तो बेटा मेरा बैठा हुआ है, उसके बाद में मैंने भी सोचा मैं भी बैठ कर देखता हूँ। मैंने मोबाइल दिखाया अपनी वाइफ को, और मैं भी बैठ गया झूले में, और झूले का एंजॉय किया, मज़ा किया, अच्छा लगा मुझे भी बैठने में। और देखिए कितना मज़ा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। यहाँ पर मेरा बेटा भी आ जाता है, मुझे देखकर सोचता है कि मैं भी बैठता हूँ। तो फिर हम लोग वहाँ से सोचते हैं कि आप थोड़ी देर बैठकर फिर 2 मिनट बैठने के बाद में हमने सोचा फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, और हम चल दिए फिर आगे घूमने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी आना था हम लोगों को। हमने सोच लिया था कि हम ज़्यादा लेट नहीं होंगे। यहाँ देखिए इस पर भी बैठ कर देखा हमने, और फिर हम आगे चले। तो यहाँ पर हमने देखा है हर माल 10 रुपये में, बहुत सस्ता सामान था यहाँ पर। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें थीं, फिर भी हमने सोचा वीडियो बना लेते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि कौन क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान था जो 10-10 रुपये में मिल रहा था, ओनली 10 रुपीज़ में। और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी शॉप पर। फिर इसके बाद आगे हम बढ़े तो यहाँ पर्स बिक रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे लेडीज़ पर्स थे ये, और काफ़ी महंगे भी नहीं थे, रेंज के अंदर थे ये। यहाँ गूगल्स की शॉप्स थी। इसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा से खिलौने की शॉप आई। यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए खिलौनों की शॉप लगा रखी है, जिससे कि बच्चे यहाँ पर
इंजॉय कर सकें, खिलौने खरीद सकें, अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करा सकें। और यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। मेरे बच्चे यहाँ से हटना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें प्यार से हटाया और आगे लेकर गया। फिर देखिए यहाँ 10 रुपीज़ वाली शॉप आ गई। यहाँ पर 10 रुपीज़ में पर सामान, बहुत छोटा छोटा सामान बहुत अच्छे रेट में मिल रहा है और मन करता है ले लेते हैं, लेकिन फिर कभी कभी सोचते हैं कि यूज़ में तो आता नहीं है सामान। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर आगे देखा हमने तो काफ़ी सारा सामान था, बच्चों के ही ज़्यादातर सामान था। फिर हमने आगे बढ़े तो हमें मिले यहाँ पर देखने को कई तरह के अचार, कई तरह की कैंडीज़। देखिए यहाँ पर ये गमीज़ वगैरह रखी हुई थी। ये बच्चों के खाने के लिए खट्टी मीठी गोलियाँ, सौंफ दाना, अलग अलग तरह का ये खट्टे मीठे लड्डू पेड़े, और ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसी के बराबर में रखा हुआ था अचार अलग अलग टाइप का, अलग अलग फ्रूट्स का, अलग अलग वेजिटेबल्स का। और हमें ये टेस्ट चेक भी कराया गया, हमें टेस्ट कराया, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने थोड़ा ये टेस्ट किया, बड़ा अलग अलग टेस्ट था। देखिए अलग अलग तरह के, कई सारी तरह के यहाँ पे अचार हैं। अगर आप अचार के शौकीन हैं तो आप यहाँ से अचार और मुरब्बा भी रखा हुआ है। ये देखिए साइड में, आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी तरह का था और टेस्टी था और हेल्दी भी लग रहा था मुझे, काफ़ी फिनिशिंग के साथ रखा हुआ था। और ये बता रहे थे कि हम राजस्थान से आए हुए हैं, जयपुर से। उसके बाद हम आगे बढ़े तो देखिए 150 रुपये में 2 जोड़ी, और ये कानों में पहनने वाले बुंदे जिन्हें बोलते हैं, ईयर रिंग्स बोल सकते हैं या एयर बुंदे बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने लगा। 150 में 2 सेट्स यहाँ बेच रहे थे, काफ़ी अच्छे थे, अलग अलग कलर्स में थे, अलग अलग डिज़ाइन में थे। जैसा जिसको पसंद हो वो वैसा यहाँ से ख़रीद सकते थे। तो फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ बच्चों की बाइक्स वगैरह, कार वगैरह बिक रही थी। यहाँ अरमान हमें परेशान कर रहा था, लेकिन हमने सोचा कि हमने उसे प्यार से समझाया और हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया और हम फिर आगे बढ़े। तो आगे देखने के बाद में और भी छोटे छोटे खिलौने थे। और यहाँ पर बड़ा प्यारा सा, यहाँ पर एक लोटस का यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम बिक रहा था, अलग अलग कलर के लोटस था। देखिए पिंक कलर का, वाइट कलर का, और भी कई सारे कलर्स में थे। ये ग्लासेस में था बना हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा था, घर में रखने के लिए बढ़िया आइटम था। उसके आगे हम बढ़े तो यहाँ पर ये चिप्स वगैरह और पापड़ वगैरह के पैकेट बिक रहे थे, अलग अलग टेस्ट में थे, ये काफ़ी सारे टेस्ट में थे। और देखिए कितनी अच्छी सारी रेंज थी। ये भी बाहर के ही सेलर आए हुए थे। उसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी शॉप थी। यहाँ पर मीठी गोलियाँ, खट्टी गोलियाँ, डाइजेस्टिव को गोलियाँ, और भी बहुत सारी आइटम्स है जो बच्चों को पसंद होता है, लेडीज़ को पसंद होता है। ये जेंट्स की तरह कैंडीज़ वगैरह थी, चूरन के लड्डू वगैरह जो हम पहले कभी स्कूल में खाया करते थे, अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये देखिए हिंगोली वगैरह और काफ़ी सारा। और फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये वूलन के बने हुए हैं खिलौने होते हैं। ये देखिए इसमें काफ़ी सारे जो बच्चों को अच्छे लगते हैं, या पिलो वगैरह थे, और ये डॉगी वगैरह बनी हुई, कैट, और बहुत सारे बने हुए थे। पहले भी हम यहाँ पर आए थे तो हमने गेस किया था ये 150 के 2 पीस होंगे, और हमने जब शॉपकीपर से पूछा कि ये कितने का है तो उन्होंने यही बोला 150 के 2 पीस है, यानी कि हमारा गेस सही हुआ। उसके बाद आपने फिर रखा इसे, फिर हम आगे गए तो यहाँ बुक्स भी बिक रही थी। जो बुक्स के शौकीन हो वो बुक्स भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए घर का सामान, प्लास्टिक के सामान भी बिक रहा था, जो घर के सामान में यूज़ हो सकते हैं, जैसे मग्गे वगैरह, डलिया वगैरह। और उसके बाद हम आगे देखिए यहाँ शॉप्स बहुत थी जो मैंने देखी। यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौनों की शॉप्स बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बच्चे साथ में आते हैं तो फिर जिद करते हैं और सामान मांगते हैं। फिर हम और आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर आप बंदूक से निशाना भी लगा सकते थे, बैलून का, और आप देख सकते थे आपका निशाना कैसा है। लेकिन उन्होंने यहाँ एक वार्निंग दे रखी थी कि निशाना लगे या नहीं लगे आपको कोई इनाम का चांस नहीं मिलेगा, सिर्फ ये जो आप पैसे दे रहे हैं सिर्फ गन को शूट करने के दे रहे हैं, इसमें कोई विन वाली ऑफ़र नहीं है। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन फिर बच्चों की वजह से मैंने ट्राई नहीं किया। फिर हम वापस आए, आगे को बढ़े तो देखा यहाँ पर तो तुर्किश आइसक्रीम वाले आए हुए थे, तो हमने सोचा इनको भी देख लेते हैं। ये देखिए भाई जो हैं सॉफ्टी बना रहे थे, आइसक्रीम बेच रहे थे तुर्किश स्टाइल में, और ये गाना बज रहा था। ये देखिए बच्चे 2 आए हुए थे, वो ले रहे थे उनको किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे थे। देखिए आप
बढ़े तो हमने देखा यहाँ बच्चों के हाथी बने हुए हैं जिसमें बच्चे बैठकर घूम सकते थे, लेकिन ये तो बहुत छोटे बच्चों के लिए था। तो हम फिर हमारी नज़र पड़ी एक भूत महल में, जहाँ पर भूतों का महल था। यहाँ पर भी टिकट लगा हुआ था। अगर आपको फिर डरना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैंने अपनी फैमिली से पूछा कि आप जाना चाहोगे, तो सब ने मना कर दिया डर के मारे कि पता नहीं कितने डर जाएं बच्चे वगैरह। तो फिर हमने आगे बढ़े। आपने आगे देखा तो यहाँ पे कॉर्न्स बिक रहे थे। इन कॉर्न्स वाले भैया से जब हमने रेट पूछा तो इन्होंने हमें बताया 60 रुपीज़ का 1 कॉर्न था, लेकिन फिर हमने इनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश की। हमने कहा भैया 40 का लगा लो, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर 50 का कहा, फिर भी मना कर दिया। फिर हमने फाइनली 60 रुपीज़ का हमने इनसे कॉर्न तैयार कराया। उसके बाद हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़े। आगे देखने के बाद में हमने नई तरह के अलग तरह के पटाखे यानी कि गोलगप्पे देखे। ये वो ग्रीन कलर के थे और हमने पता करने पर पूछने पर इनसे कि ये भैया ग्रीन कैसे हैं, तो उन्होंने हमें बताया ये पालक से बने हुए हैं तो इस वजह से ग्रीन है। हमने सोचा भी कि ये ग्रीन वाले टेस्ट करके देखते हैं, हम यहाँ भैया से पूछे भी तो, लेकिन हमने फिर डिसाइड किया कि अभी ठंड का टाइम है, खट्टे हैं, ये बच्चों को नुकसान देंगे, इस वजह से फिर हमने ये फिर नहीं खाए। क्योंकि बच्चे अगर एक बार हम ले लेंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे, बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों की पसंद चीज़ है ये। तो भैया से फिर हमने मना कर दिया। फिर हम आगे को बढ़ने लगे और ये देखिए इन्होंने कप में ये पानी दे रहे थे। उसके बाद हमने फिर आगे देखा पेरी पेरी के ये पोटैटो का कुछ आइटम था। हमने इनसे बात की तो हमने इनसे पूछा, ये 80 रुपीज़ का दे रहे थे। हमने देखी इन्होंने ये क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मुरादाबाद में बिक रहा था, हमने सोचा कि देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये हमने इनको फिर ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद में इन्होंने रेडी कर रहे हैं, ये देखिए, और ये हम काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं। हमने सोचा ये टेस्ट करके देखते हैं कैसा होता है, और ये बन रहा है। ये देखिए, ये इनकी शॉप का नाम है, ट्विस्ट करके इनकी शॉप का नाम था, और ये बाहर से आए हुए थे, कहीं किसी अदर सिटी से आए हुए थे। देखिए पेरी पेरी ट्विस्टर के नाम से है ये आइटम। और उसके बाद में जब ये फ्राई होने लगा, काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे थे सब तरह से। देखिए तैयार हो रहा है, भैया ने बिल्कुल बढ़िया करके फ्राई कर दिया है। फ्राई करने के बाद में इन्होंने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में इसको पर इन्होंने मेयोनीज़ वगैरह लगाई और स्पाइसेस वगैरह पूछने लगे कि भैया आपको कम स्पाइस लगाना है, ये ज़्यादा लगाना है। फिर हमने जो है उसको देखिए किस तरीके से ये मेयोनीज़ लगाई है इन्होंने। फिर ये डाला है देखिए स्पाइस, और इन्होंने सॉल्ट वगैरह मसाला भी डाल के इन्होंने हमें दिया। फिर हमने स्टार्ट किया खाना। ये अच्छा था। मैंने पहले सोचा कि ये गर्म होगा, अभी हैंड टू हैंड निकल कर आया है, तो पहले मैंने 1-2 मिनट इसको थोड़ा ठंडा होने दिया। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि टेस्ट करके देखते हैं। सोच रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फिर मैंने सोचा एक कॉर्नर से स्टार्ट करके देखते हैं। छोटा सा बाइट लिया मैंने, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था, टेस्टी था, बढ़िया था। मेरे दोनों बेटा बेटी सोच रहे थे कि पापा अकेले खा रहे हैं, तो फिर मैंने उनको दिया और उन्होंने फिर फिनिश किया। उसके बाद में हमने एक साइड में देखा तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक मिक्की माउस लगा हुआ था, और एक साइड में देखिए ये फिर दोबारा से दूसरी शॉप लगी हुई थी पटाखों की, जिसको बोलते हैं गोलगप्पे। फिर हम उससे आगे बढ़े तो फिर हमारे ये फ्रूट चाट की एक ये स्टॉल अभी स्टार्ट कर रहे थे भैया। उसकी साइड में देखिए ये एक झूले लगे हुए हैं। झूले पर ज़्यादा लोग नहीं थे, अभी झूले बंद पड़े हुए थे, अभी लोगों का आना बाकी था। हम थोड़ा टाइम से जल्दी पहुंच गए थे। इस साइड में देखिए एक कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाली शॉप थी, जिसमें कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहे थे। कुल्हड़ पिज़्ज़ा हमें बहुत पसंद है, मेरी वाइफ को काफ़ी पसंद है, वो कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाना पसंद करती है। मैंने उनसे पूछा भी कि आप खाना चाहोगी क्या, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें भूख नहीं लगी है। तो फिर हम आगे बढ़ गए। हमने देखा, मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं इनकी। कुल्हड़ पिज़्ज़ा इनका ये काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं था। चीज़ पिज़्ज़ा तो 100 रुपीज़ का था और कुल्हड़ पिज़्ज़ा 120 का। उसके बाद में ये छोटे बच्चों की कार थी, जो इलेक्ट्रिक कार थी, जो चलती हैं। बाकी ये साइड में बोट वाला राइड था, और ये एक बड़े बड़े राइड भी थे। और ये फिर हम साइड में आकर देखते हैं तो मोमोज़ भी थे। मोमोज़ का हमारी बेटी खाने की नहीं बोल रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। और उसके बाद में फिर ये एक साइड में हम आए तो ये झूले राइड वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा पब्लिक नहीं आई हुई थी, पब्लिक कम ही थी। और ये भी देखिए राइड अभी स्टार्ट तो थे, लेकिन इसमें लोग अभी नहीं थे, खाली चल रहे थे। ये बड़ा वाला राइड काफ़ी दूर से काफ़ी चमकदार लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, तो हमने मन बनाया जाने के लिए। तो अब फिर जब हमने पूछा भैया से कि एग्ज़िट किधर से है, तो फिर हमने आगे को बढ़ने लगे। फिर देखा, हमने सोचा कि आइसक्रीम खाई जाए, तो फिर मैंने एक आइसक्रीम का बॉक्स लिया
और फिर मैंने सोचा बच्चे ज़िद कर रहे हैं कुछ ना कुछ खाना चाहिए, तो फिर हमने एक आइसक्रीम ली और आइसक्रीम का हमने बॉक्स लेने के बाद में इसको बोला ये लिया हमने वडीलाल का। ये खाया हमने, लेकिन कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा हमें, लेकिन फिर भी हमने खाया क्योंकि पैसे तो गए थे। अब हमने इसका खोला, इसको टेस्ट करके देखा कैसा है। तो देखिए मेरे दोनों बच्चे कैसे मेरे पीछे लगे रहते हैं। और देखिए मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या चीज़ है, अच्छी है, कैसी है, ख़राब है, बढ़िया सी है। देखिए ये आप भी टेस्ट करके देख लीजिए, मगर फिर भी आप तो कर नहीं सकते, आप तो सिर्फ देख सकते हैं। तो मैंने सोचा टेस्ट अच्छा है, चलिए बढ़िया है, तो फिर देते हैं। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं इन भैया से आगे, आइसक्रीम वालों से आगे हम जब बढ़ते हैं तो ये साइड में एक राइड था, काफ़ी लेकिन खाली ही चल रहा था ये राइड भी, ज़्यादातर अभी खाली थे। हम थोड़ा टाइम से पहले गए थे, लेकिन अब पब्लिक आने लगी थी और लग रहा था कि जो है अब पब्लिक आ रही है। चलते चलते हमने देखा एक ये सेल्फी स्टिक भैया लगाए हुए थे, जो कि आप इसमें वीडियो बना सकते थे, अपना मोबाइल लगा कर वीडियो क्लिक कर सकते थे। इसके ये चार्ज ले रहे थे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। उसके बाद में फिर एक बार बता देता हूँ, ये मेला मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में लाइन पार में लगा हुआ है। ये ऊपर का एक व्यू मैंने दिखा दिया है आपको, जिससे आपको दिख जाएगा कि कैसा लग रहा है। और ये फिर फाइनली ये एक पार्किंग की जगह भी दे रखी है, पार्किंग का भी सिस्टम अच्छा है। 20 रुपीज़ ये पर बाइक ले रहे हैं। तो अब लेता हूँ मैं आपसे विदा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।